और आज भी ये साफ दिखता है सरकार को, जहां उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों के ऊपर कार्रवाई ना करके नोटिस देना ताकि वो लोग कोर्ट जा सके और अपने स्टे वो लोग ले सके, यानी अपनी चमड़ी को ये लोग सारे लोग बचा सके। किस ढंग से ये लोग चक्रव्यूह जिसको कहते हैं रचते हैं, या इसको कैसे ढंग से ये लोग बनाते हैं ताकि हम कैसे बचें। तो ये जो इस राज्य की लूट की एक मतलब जिसको क्या बोलते हैं कहानी है, तो मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार से इस प्रदेश को लोग हर चीज़ों की जो लूट, चाहे वो ज़मीन की लूट हो, चाहे वो दारू की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे कोयला की हो, जहाँ भी जाएंगे जिस ओर जाएंगे चारों तरफ लूट ही लूट मची हुई है। अब राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर जब ईडी वाले जब उनको नोटिस देते हैं, आप सब लोगों ने देखा, तो वो कहते हैं कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। भाई आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो इस लूटने के लिए आप नहीं हैं। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, तो आप भले ही हमें अपोजिशन के लीडर ना माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विधायक दल के हमें लीडर बनाए हैं, वो भी आप नहीं मानते हैं। तो इस प्रदेश के हम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो हमें इतना तो अनुभव है कहाँ गड़बड़ी होती है। और वो भी आप नहीं मानते हैं, तब भी मैं मानता हूं कि भाई हम इस झारखंड के एक नागरिक हैं। अगर हमें जानकारी मिल रहा है किसी को भी कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ लूट हो रहा है, तो अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी जाती है तो फिर उस पत्र पर उनको संज्ञान लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई ना करके आप देखे होंगे उस समय हमें किस प्रकार से लोग पत्र वीर के नाम से हमें लोग उपाधि भी लोगों ने दिया कि भाई ये पत्र वीर है, चिट्ठी लिखते रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। भाई हमें तो इसी काम के लिए जनता ने चुन करके भेजा है, इसी काम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमें विधायक दल के नेता भी बनाया है कि भाई राज्य में कहीं गड़बड़ी हो रहा है तो आप उस पर आवाज़ उठाए, उसके लिए सरकार को आप सचेत करें। और इसके बाद अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है मुख्यमंत्री, और फिर जब उनके ऊपर जांच एजेंसी नोटिस देती है, पूछताछ करती है, तो किस प्रकार से आवाज़ उठाते हैं कि भाई हम आदिवासी हैं इसलिए हमको तंग कर रहे हैं, इसलिए हमको परेशान कर रहे हैं। मैंने इसलिए इस बात को यहाँ बताया कि आप सब लोगों ने ये चिट्ठी देखी कि हमने तो जिस समय से ये जो शराब की शुरुआत हुई थी, टेंडर की, ऑक्शन की, जिन लोगों को देने की, और उस समय से जो हमें गड़बड़ी की जो जानकारी मिली, और उस वक्त से हम पत्र सरकार को लिखते रहे, उस समय से हम मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को हम सचेत करते रहिए गड़बड़ी हो रही है। 18 अप्रैल को लिखे, 19 अप्रैल को लिखे, फिर हमने दिसंबर में 9 दिसंबर को हमने पत्र लिखे उनको, सरकार को। और इसके बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री ने उन भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की। अगर वो भ्रष्ट अफसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री इन सारे लूट में समान रूप से सहभाग है, भागीदार है, उसमें हिस्सेदार ही है उनकी। और तभी तो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, नहीं तो फिर कार्रवाई करके हमको बता देते कि भैया ऐसा नहीं है, इन सारे चीज़ों की जानकारी वो देते, या फिर हमें नहीं भी देते तो कार्रवाई करते। और मैं आज भी मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ, भाई अभी भी जिन अफसरों के मिली भगत से राज्य को 450 करोड़ से अधिक रुपया की जो क्षति हुई है, उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। और नहीं तो फिर वो नहीं करेंगे तो फिर ऊपर के जो जांच एजेंसी है, जितनी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच तो उन एजेंसी जरूर जांच करेगी। हम उन जांच एजेंसियों से भी हम आग्रह करेंगे कि भाई अगर सरकार नहीं करे तो फिर चूँकि मामला
उनकी नहीं है, इस राज्य का मामला है। राज्य की इतनी बड़ी लूट जहाँ हुई है तो उसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। और मैं विशेष नहीं कहूँगा कि कुल मिलाकर के मैंने आप सबके समक्ष ये जो विषय को रखा, इसलिए मैंने विषय को रखा आपके समक्ष, क्योंकि हम सरकार को शुरू दिन से सचेत करते रहे मुख्यमंत्री जी को कि भाई कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कैसे गड़बड़ी हो रही है, ये जो भ्रष्ट अफसर जो लोग बैठे हुए पदों पर वो लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार करें, आप कार्रवाई करें। लेकिन पूरा 1 वर्षों तक नहीं किया। इसका अर्थ तो यही है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से इस भ्रष्टाचार में शामिल है।